नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। इस वीडियो का वेट काफ़ी लोग करते हैं और लेट हो गया आज, तो आपसे मैं माफ़ी चाहता हूं। बाजार की बात करेंगे, कहां खुल सकती है बाजार। डे लोज के आसपास की क्लोजिंग एज एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ये हुआ, क्योंकि बाजार को मैंने कहा था ऊपर खुलेगी तो प्रेशर हमको झेलना पड़ सकता है, क्योंकि बढ़ जाएगा प्रीमियम, ऑप्शन राइटर्स एक्टिव हो जाएंगे ऊपर के लेवल पर। वही हुआ, बाजार 15,750 के आसपास की क्लोजिंग दी है, जो कि काफ़ी बड़ा साइकोलॉजिकल सपोर्ट है बाजार के लिए। कल बाजार अभी के सिनारियो में लगभग 15-20 पॉइंट नीचे खुलने के आसार बना रही है, लेकिन सुबह ये सिनारियो बहुत तगड़े से चेंज हो जाता है, तो आप लगभग 20 से 25 पॉइंट बाजार को ऊपर खुलने की एक्सपेक्टेशन रखिए। ठीक अभी के सिनारियो में मैं जो बात कह रहा हूँ, अगर बाजार वहाँ खुलती है तो 15,800 जो साइकोलॉजिकल लेवल है वहाँ रेजिस्टेंस फेस करेगी, और वहाँ पर एक हमको सेलिंग प्रेशर बनता हुआ बाजार पे दिखाई दे सकता है। फिर से 15,800 के आसपास बाजार खुलेगी और हमको सेलिंग प्रेशर मिलेगा। अगर बाजार 15,750 के नीचे खुल जाती है तो हमारे लिए बेस्ट केस सिनारी होगा 700 के आसपास खुले, हम 750 के आसपास आएँ और उस रेजिस्टेंस को पार करके फिर ऊपर चलें। ये हो गया सिनारियो, हम आपको लेवल्स बताएंगे, लेकिन जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है एफआईआईज की लगातार बिकवाली देखना। 1000 करोड़ के आसपास वो माल बेच गए, 300 करोड़ के आसपास डीआईआईज खरीद लिए। ये नेगेटिव हैं लेकिन ये न्यूट्रल हैं। ठीक, उसके बाद ऑप्शन डेटा जो लगभग रिस्की था, आज हल्का हुआ है थोड़ा सा, और ये चीज़ मुझे अच्छी सुगबुगाहट देती है। चलो भाई साहब, ऑप्शन डेटा थोड़ा सा हल्का हुआ, अब ये चीज़ें आगे कंटिन्यू करेंगी या नहीं वो तो वक्त बताएगा, लेकिन अभी के सिनारियो में बाजार थोड़ी सी हेल्दी मुझे दिखाई दे रही है। हमें एक बढ़िया बाइंग नीचे के लेवल पे देखने को मिल सकती है, उसके लिए आप तैयारी बनाकर रखिएगा। लेकिन याद रखिए, ऑप्शन राइटर्स ऊपर के लेवल पे जो एक्टिव हैं, अगर वो बाजार को 15,700 के नीचे ढकेलने में मतलब कामयाब हो गए तो वो काफ़ी बेहतरीन पोजीशन में हो जाएंगे, मतलब वो फ्रंट एंड पे आ जाएंगे, वो बैक फुट पे नहीं जाएंगे। फिर इन चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है। ये हो गए टेक्निकल लेवल्स। अब हम इंपॉर्टेंट लेवल्स बताएं उससे पहले न्यूज़ कवर कर लेते हैं, फिर इंपॉर्टेंट स्टॉक्स बता देंगे, क्योंकि काफ़ी लोगों को रिजल्ट पता करना होता है। तो भाई कल रिजल्ट आएगा अपोलो हॉस्पिटल, एशियन होटल्स, एल कार्गो लॉजिस्टिक्स, एंड्रयू यूल एंड कंपनी, दीपक स्पिनर्स, एम्पायर इंडस्ट्रीज, एचसीसी, एमबीएल इंफ्रास्ट्रक्चर, मैक्लॉयड रसेल, मर्केटर, मुंजाल सोआ, प्रिसीजन वायर्स, सिनाइडर इलेक्ट्रिक, क्या पढ़ते हैं इसको भाई, मतलब क्या बताएं, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिनाइडर इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सैरोन बायोमेडिसिन स्पेशलिटी रेस्टोरेंट, एकदम अच्छी वाली भाषा बोलते हैं, सैरोन बायोमेडिकल स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स, टेक्नोफैब इंजीनियरिंग और V2 रिटेल का भी कल रिजल्ट है, नज़र बनाकर रखिएगा। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पर 1368 करोड़ का प्रॉफिट आया 1000 के मुकाबले, बढ़िया ना, 1050 के मुकाबले रेवेन्यू बढ़ा, कितने भयंकर तरीके से, 1000 करोड़ रेवेन्यू बढ़ गया, लगभग 350 करोड़, 300 करोड़ के आसपास प्रॉफिट बढ़ गया, अच्छी बात है। कंपनी दाम बढ़ाने जा रही है, हीरो मोटोकॉर्प वीडियो बनाई है, जरूर देखिएगा, 3000 रुपये तक ये दाम बढ़ा सकते हैं। जीई पावर इंडिया 16 करोड़ का प्रॉफिट दिया 14 करोड़ के मुकाबले, अच्छी बात है। रेवेन्यू जिस हिसाब से बढ़ा उस हिसाब से प्रॉफिट नहीं बढ़ा, इसलिए यहाँ पर खर्चा इनको हैंडल करना पड़ेगा, इसलिए मुझे रिजल्ट फ्लैट लग रहा है। GSS इन्फोटेक, यहाँ पर जो प्रमोटर साहब हैं वो 1 लाख इक्विटी शेयर्स खरीदे हैं, 18.55 हो चुका है क्या इनका स्टेक। शोभा कंपनी ने हमें सिर्फ 18 करोड़ का प्रॉफिट दिया 50 करोड़ के मुकाबले, भयंकर तरीके से रेवेन्यू गिरा है 910 से सीधे 555 करोड़। यहाँ पर दोनों ही चीज़ें खतरनाक लेवल पे आई हुई हैं। अब बात कर लेते हैं इंट्राडे परफॉर्मेंस की, बहुत ही बेहतरीन आज का भी दिन गया हमारा। याद रखिएगा, हम कई दिनों से लगातार अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो हमको खुश भी होना चाहिए, ग्रेटिट्यूड भी फील करना चाहिए, प्लस एक चीज़ जो होनी चाहिए कि हमें कभी भी गलत हो जाने के लिए बिल्कुल रेडी होना चाहिए। एकदम किसी भी एरोगेंस में मत आ जाइएगा कि नहीं अब तो स्टॉप लॉस हिट ही नहीं होगा, तो आपको सावधानी बरतनी है। ठीक, खैर आज का इकलौता स्टॉप लॉस था हमारा JSW स्टील। यहाँ पर हमें मिल जाता है क्या, सेल साइड का ट्रेड, और उसके बाद स्टॉक फेवर में भी आता है हमारे 2-3 रुपये, लेकिन अल्टीमेटली हमें जाकर स्टॉप लॉस ये यहाँ पर दे जाता है। हम कुछ कर सकते थे, नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमें लग रहा था जिस हिसाब से बाजार गिरी, जिस हिसाब से सिचुएशन बनी, ऊपर के लेवल पे शॉर्ट करना बेटर ऑप्शन था, और हमको सेल साइड का ट्रेड भी मिला था। 10 मिनट की कैंडल अवॉइड करनी थी, मैंने आपको बताया था, और उस सिनारियो में हमें टारगेट्स यहाँ पर मिलने चाहिए थे, लेकिन मिला स्टॉप लॉस, कुछ कर नहीं सकते थे, तो 0.6% का हमें यहाँ पर स्टॉप लॉस खाना पड़ा। उसके बाद बात करते हैं ग्रासिम की, हमको यहाँ पर मिलता है बाई साइड का ट्रेड, 10 मिनट की कैंडल अवॉइड करनी थी, मैंने आपको कल बताया था, और उसके बाद ऑल टारगेट्स यहाँ पर हिट होते हैं। बाजार हमारे फेवर में नहीं थी, लेकिन फिर भी ये स्टॉक हमारे फेवर में चला, तो वो 1500 का जो इंपॉर्टेंट लेवल था उसको भी पार करके इसने बहुत बेहतरीन, मतलब 1.2% जेन्युइन तरीके से हमको लाकर इसने दिया है, मज़ा आया। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, यहाँ पर हमको मज़ा आया सेल साइड का ट्रेड करने में, हमको यहाँ पर सेल साइड का ट्रेड मिलता है। अल्टीमेटली आपको बढ़िया एक मतलब कहते हैं ना रिट्रेसमेंट जो चाहिए होता है वो मिल जाता है।
लोगों ने यहाँ पर 894 रुपये तक भी शॉर्ट किया है, क्योंकि ये लेवल काफ़ी बेहतरीन रेजिस्टेंस बन के आ रहा था। हमारा स्टॉप लॉस काफ़ी ऊपर था, काफ़ी ज़्यादा ऊपर था, तो स्टॉप लॉस के यहाँ पर कोई चांस थे ही नहीं। सेल साइड का हमको ट्रेड मिला था, सेल साइड का ट्रेड हमको लगभग मिला था 892 रुपये के आसपास, और वहाँ से आप देख लीजिए ये स्टॉक 875 रुपये तक भी गिरा है। सारे टारगेट इसने हमको हिट करके दिए, बहुत ही बेहतरीन ट्रेड था। रिलायंस में भी हमको सेल साइड का ट्रेड मिलता है और यहाँ पर भी हमारे ऑल टारगेट हिट होते हैं। रिट्रेसमेंट का फ़ायदा जिन लोगों ने उठाना था यहाँ पर अच्छे से उठाए होंगे। उसके बाद ये स्टॉक धड़ाम कर गया, 3 बजे के आसपास हमको बहुत बेहतरीन ये प्रॉफिट दे रहा था, आराम से हमने एग्जिट किया, 1.2% यहाँ पर भी आया। एक स्टॉक यहाँ पर हमको स्टॉप लॉस मिल सकता था, ये सिप्ला की मैं बात कर रहा हूँ, अगर ये 2 रुपये ऊपर और चला गया होता। बाकी आपको मैं बता दूँ, इस स्टॉक में हमने जो शॉर्टिंग की थी 952 रुपये 50 पैसे के आसपास की थी, ठीक है, 952 रुपये 50 पैसे के आसपास आपको शॉर्ट करना था, और वहाँ से स्टॉक गिरा हमारे फेवर में, लेकिन सिर्फ 949 रुपये समथिंग गया, और उसके बाद रिवर्स कर गया, और वहाँ से अगर आप देखोगे तो लगभग आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए था 6 रुपये होना चाहिए था, ठीक है। तो 52 और 6 58, जो कि यहाँ कहीं आता है, यहीं पर मेरा स्टॉप लॉस था, हिट नहीं हुआ, ये हिट कर सकता था। अल्टीमेटली यहाँ पर हमें स्मॉल लॉस हुआ है 0.3% का, तो 0.3% यहाँ, 0.6% वहाँ, ओवरऑल हमारा लॉस हुआ 0.9% का। हमें ब्रोकरेज देनी पड़ी 0.5% की, 0.6% टू बी प्रिसाइज, जो भी आपको जोड़ना हो, तो लगभग 1.5% आज का हमारा खर्चा रहा। उसके बाद हमारी कमाई 3 स्टॉक्स में बहुत बेहतरीन गजब की आई। कहाँ पर आपको मैंने बताया, 3 स्टॉक्स रिलायंस, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और ग्रासिम, तीनों टारगेट्स हमें मिलाकर हम देखते हैं 3.6% होता है, ठीक है, 3.6%। जब आप इसमें से ये माइनस करोगे तो हमारा आज का दिन भी बहुत बेहतरीन प्रॉफिट में गया है। हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि जब भी ऐसे दिन आया करें तो आपको रेडी होना है कि किसी भी दिन आप गलत साबित हो सकते हो। ये दूसरी एरोगेंस नहीं आनी चाहिए कि नहीं मैं स्टॉप लॉस नहीं लूँगा। विदाउट स्टॉप लॉस हम नहीं सर्वाइव कर पाएंगे इस बाज़ार में, ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, अगर आपको हमारे साथ हमारे सेटअप पे ट्रेड करना है तो आप डबल आई ट्रेडर सेटअप से जुड़ सकते हो, जिसके 2 ऑप्शन हैं। एक तो आप वेबसाइट के माध्यम से जुड़ जाइए, दूसरा आप किसी भी हमारे पार्टनर के साथ अकाउंट खोल के क्लाइंट आईडी शेयर कीजिए, आपको ये सेटअप फ्री में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक। अब कल के लिए विस्फोटक स्टॉक में लिस्ट में सबसे पहला नाम है कोल इंडिया का। बहुत तगड़ी नज़र बनाकर रखिएगा इस स्टॉक पे, क्योंकि यहाँ पर बहुत बेहतरीन लेवल है इसके लिए, और ये लेवल इसके लिए इंपॉर्टेंट है। प्लस आप वॉल्यूम अगर देखोगे, कंपेरिजन कर लीजिए, यहाँ पर जब ऐसा कम वॉल्यूम होता है उसके बाद एक हमको हैवी वॉल्यूम देखने को मिलता है। इधर साइड मिल सकता है 150 के ऊपर, टू बी प्रिसाइज बहुत बढ़िया ट्रेड मिलेगा, लेकिन अगर ये फ्लैट खुल जाता है, थोड़ा नीचे खुल के मिल जाता है, दैट विल बी वेल एंड गुड, और वहीं हमको बेहतरीन अपॉर्चुनिटी भी मिल पाएगी इसमें बढ़िया ट्रेड लेने की। करना क्या है, अगर ये 150 पार करता है, डिसाइसिवली पार करता है, तो वहाँ पर भी हम ट्रेड ले सकते हैं। बाकी आप सेटअप पे फोकस कीजिएगा, थोड़ा सा नज़र बनाकर रखिएगा स्टॉक पे, मतलब ऐसा नहीं अवॉइड कर जाओ, नज़र बनाकर रखिए। अगर सब कुछ फेवर में होता है तो आप ट्रेड ले लीजिएगा, बाकी अन्य स्टॉक्स हम आपको दे ही रहे हैं। टेक महिंद्रा पे फोकस रखिएगा, बढ़िया ब्रेकडाउन हमको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। 1.55 के नीचे गजब का मोमेंटम 1.25 तक भी आ सकता है, तो बड़ी कैंडल की आसार दिखाई दे रही है। इन्फोसिस बढ़िया यहाँ पर ब्रेकआउट भी हो सकता है, ब्रेकडाउन भी हो सकता है, ब्रेकअप भी हो सकता है, ठीक। 1510 का लेवल इसके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं ये ब्रेकआउट दे जाए, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम उतना ज़्यादा सपोर्टिव है नहीं। अगर आप रेड कैंडल से कंपेयर करोगे तो लेट्स सी कि क्या होता है, जो भी होगा सेटअप हमको बताएगा, और हमको सेटअप पे भरोसा करना है। अगर वो हमको अभी तक प्रॉफिटेबल बनाकर रखा है तो 1-2 स्टॉप लॉसेस भी दिला देगा, कोई बात नहीं, हमें भरोसा उसी पे करना है। कल के लिए भी आपको ग्रासिम पे नज़र बनाकर रखनी है। 1500 के आसपास फिर से बंदी दिया है, और वॉल्यूम हमारे पक्ष में है, मतलब वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा है, ये स्टॉक गिर सकता है, नीचे अब गिर सकता है, देखते हैं क्या होता है। नज़र बनाकर इस पे रखिएगा। गेल पे आप नज़र बनाकर रखिएगा, नाम ही कमाल का है। खैर 155 लेवल इंपॉर्टेंट है इसके लिए। दूसरी चीज़ वॉल्यूम काफ़ी कम है, तो यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ने के आसार हैं। ऑप्शन डेटा इस हिसाब से बन रहा है कि ये स्टॉक जो है 160-165 तक जाना चाहिए। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि ऐसा हो। ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, लेकिन जिस तरीके से होता है ना सिनारियो, कभी कभी कन्फ्यूजन वाला माहौल रहता है, तो हमको सेटअप पे रिलाई करना है। वॉल्यूम कम है तो लेट्स सी कि चीज़ें हमारे फेवर में आए। ऑप्शंस में कुछ स्ट्राइक प्राइजेस पे जो है ओपन इंटरेस्ट बढ़ा हुआ है, तो उसका हमको एडवांटेज मिल सकता है। ओवरऑल जो ओपन इंटरेस्ट है वो फ्लैट है। टाटा मोटर्स पे नज़र बना कर रखिएगा, बहुत अजीब सी कैंडल यहाँ पर बनी है, लेकिन सपोर्ट पे बनी है, तो दोनों तरफ हमको यहाँ पर ट्रेड मिल सकता है। तो अभी के लिए इतना ही, वीडियो लेट हो गई तो आपसे माफ़ी चाहते हैं। अब हम आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स बता देते हैं जो निफ्टी के लिए कल इंपॉर्टेंट रहेंगे। पहला लेवल रहेगा 15,785 का, इस पर आपको नज़र बना कर रखनी है। दूसरा लेवल रहेगा 15,825 का, ठीक है। तीसरा लेवल रहेगा 15,875 का। ये 3 लेवल्स पे आपको नज़र बना कर रखनी है। अल्टीमेटली अगर बाजार ऊपर जाती है तो 15,900
ये बहुत बेहतरीन लेवल रहेगा ऊपर शॉर्ट करने के लिए। खैर ये अभी की सिनारियो में है, सुबह ये डेटा चेंज हो सकता है। जो डबल आई निफ्ट ट्रेडर सेटअप है उस पर जो भी लोग ट्रेड करते हैं, इन लेवल्स पे भी थोड़ी बहुत अपनी नज़र आपको घुमानी चाहिए। ठीक है, 15,750 इंपॉर्टेंट लेवल है, इस पर आपको नज़र बना कर रखनी है। 15,700 ये भी लेवल इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है 15,680 का और 15,630 का, इन दो लेवल्स पे ज़रूर नज़र बना कर रखिएगा। हम अभी आपसे अलविदा ले रहे हैं। जाते जाते 2-3 बातें और कहना चाहेंगे। FIIs का डेटा नेगेटिव था, DIIs न्यूट्रल थे, ग्लोबल मार्केट्स न्यूट्रल टू नेगेटिव साइड ही हैं। अभी मैं वहाँ पर बहुत पॉजिटिविटी नहीं देख रहा हूँ, ट्रेंड हमारा पॉजिटिव साइड है। तो इन सब चीज़ों पे आप फोकस करके क्या कर सकते हो, बाजार में सेटअप पे ट्रेड लीजिएगा। जो भी आप टेक्निकल इंडिकेटर फॉलो करते हो उस पर आपको ट्रेड लेना है। अपना दिमाग मत लगाइएगा, नहीं तो फेल होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। अभी के लिए इतना, मिलेंगे फिर से, नमस्कार।